वेल हेलो 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 हेलो, क्या हाल चाल क्या हाल चाल क्या हाल चाल मेरे भाई बहनों। भाई साहब फाइनल एग्जाम्स भैया बहुत नजदीक है भैया, डर लग रहा है तो डरने की क्या बात है भैया, जो पीडब्ल्यू तुम्हारे साथ है मेरे भाइयों। तो आज हम लोग आपके फाइनल एग्जाम्स में आने वाली एक और पोम जिसका नाम क्या रहने वाला है मेरे भाई, द स्विंग, ये आज हम लोग प्यार से बढ़िया से आराम से कंप्लीट कर देंगे भाई। तो काम क्या करना है, चुपचाप कान में डालो ईयरफोन से, शांति से अगले कुछ मिनटों तक भाई मेरे साथ बने रहो, क्योंकि कुछ ही मिनटों में इस चैप्टर का सफाया कर देंगे भाई। चलिए देखते हैं। अब देखो है क्या, हाउ डू यू लाइक टू गो अप इन अ स्विंग अप इन द एयर सो ब्लू। तो यहां पर ये क्या पूछ रहा है, यहां पर एक इंसान पूछ रहा है कि बात पूछ रहा है कि भाई कैसा लगता है बोला जब एक स्विंग में जाते हो। स्विंग क्या होता है भैया, स्विंग एक झूला है। जैसे यहां पर देखो ये छोटी सी महिला भाई साहब डंडे में बढ़िया झूल रही है अपना झूला, तो बोल रहे कैसा लगता है जब बोला आप स्विंग में जाते हो, है ना, अप इन द एयर सो ब्लू, और आप बोला हवा में झूले को लेके जाते हो, और बोला आसमान कैसा नीला नीला नजर आता है ना। ओ आई डू थिंक इट इज द प्लेजेंटेस्ट थिंग एवर अ चाइल्ड कैन डू, है ना। अब यहां पर तुम लोग बोलेगे आई एम मास्टर, इतना भारी वर्ड प्लेजेंटेस्ट ये क्या होता है। अरे तुम्हारे लिए सब सॉर्टेड है भाई सब, नीचे मतलब देख लो क्या लिखा हुआ है, मोस्ट नाइस और एंजॉयबल, यानी कि सबसे ज्यादा बढ़िया या फिर एंजॉयबल, है ना, जिसमें मजा आता है जिस काम को करने में, है ना। तो यानी कि यहां पर क्या कहना चाह रहे हैं कि जो बच्चा है वो कह रहा है भाई मुझे तो बहुत मजा आता है, ये तो सबसे मजेदार चीज है। और ये एक ऐसी चीज है भाई साहब जो सबसे मजेदार चीज एक बच्चा कर सकता है, एवर अ चाइल्ड कैन डू, है ना। चलिए भाई आगे देखते हैं। Up in the air and over the wall till I can see so wide, rivers and trees and cattle and all over the countryside। अब क्या मतलब है भैया इसका, यहां पर ये कहना चाह रहा है कि up in the air बोला हवा में जब झूला ऐसे ऊपर की तरफ को जाता है तो up in the air एंड ओवर दी वॉल, और कोई वॉल नीचे दीवारें बनी होंगी, उन दीवारों को भी क्रॉस करते हुए दीवारों के भी ऊपर जा चुका है झूला। टिल आई कैन सी सो वाइड, और बोला जब हम ऊपर जाते हैं तब तक ऊपर जाता है जब तक मुझे एक बहुत वाइड, वाइड मतलब होता है मेरे भाई चौड़ा, यानी कि बहुत चौड़ा सा व्यू मेरे को जब नजर आता है तब तक हम लोग ये सब देखते हैं ना। यानी कि झूला आपका ऊपर गया, वॉल के ऊपर गया, और आपको जब ऊपर जा रहे हो तो आपको एक चौड़ा सा एक व्यू नजर आता है, ठीक है। फिर रिवर्स एंड ट्रीज एंड कैटल एंड ऑल ओवर द कंट्री साइड, है ना। और क्या बता रहे हैं कि बोला जब वो झूला ऊपर गया तो आपको बोला बहुत सारे रिवर्स यानी कि नदियां नजर आई, बहुत सारी ट्रीज नजर आई, और बहुत सारे कैटल। अब कैटल क्या होता है भाई, कैटल यहां पर लिखा हुआ है फार्म एनिमल्स लाइक काउस एंड बफेलोज, जैसे कि आपने देखा होगा गाय भैंसे, है ना, ये सारे के सारे किस में आते हैं, कैटल में आते हैं। तो बोला जब झूला ऊपर गया तो उसको रिवर्स में नजर आ ही रही है, ट्रीज भी नजर आ रही है, और साथ साथ में कुछ गाय भैंसे भी नजर में आ रही है ना। एंड ओवर द कंट्री साइड, अब कंट्री साइड क्या होता है भाई, भाई कई सारे भारी भारी वर्ड हैं, लेकिन तुम्हारे लिए सब आसान किया है तुम्हारे रिंकू बहने। यहां देखो, कंट्री साइड का मतलब होता है विलेज एरिया, गांव का इलाका, है ना। यानी कि तुम यूं समझ लो कि पूरा गांव का इलाका, जब वो झूला ऊपर गया तो उसको गांव का इलाका भी, गांव वांव नजर आ रहे हैं, घर वर नजर आ रहे हैं। जैसा कि आप लोग यहां देख सकते हो, ये बच्चा झूले से ऊपर गया, इसको रिवर्स नजर आ रही है, इसको देखो गाय भैंसे काफी सारी इसको यहां पर नजर आ रही है, एक बहुत चौड़ा सा इसको एक व्यू नजर आ रहा है ना, और ट्रीज भी काफी सारे नजर आ रहे हैं ना। इजी है, बहुत इजी है भैया, डरने की क्या बात है। अगले में आ जाओ। टिल आई लुक डाउन ऑन द गार्डन ग्रीन, डाउन ऑन द रूफ सो ब्राउन, अप इन द एयर आई गो फ्लाइंग अगेन, अप इन द एयर एंड डाउन, है ना। अब क्या बोल रहे हैं यहां पर देखो, टिल आई लुक डाउन ऑन द गार्डन ग्रीन। अब देखो झूला ऊपर गया तो भाई साहब झूला भैया नीचे भी तो आएगा, तो झूला अब नीचे आ रहा है, और नीचे आते टाइम क्या बोल रहे हैं, टिल आई लुक डाउन ऑन द गार्डन ग्रीन। अब बोला झूला ऊपर जाते हुए जब नीचे आया तो भाई साहब गार्डन एकदम ग्रीन ग्रीन हो रखा है। डाउन ऑन दी रूफ सो ब्राउन, और जब वो नीचे आ रहा है तो भाई साहब उसको जो घर आपको दिख रहे होंगे, है ना, ये घर में जो छत होती है इसको हम लोग कहते हैं मेरे भाई रूफ, है ना। तो बोला है झूला जब नीचे आता है तो बोला एक उसको ब्राउन कलर का छत भी नजर आता है। अप इन द एयर आई गो फ्लाइंग अगेन, और जैसे ही झूला नीचे आया फिर से झूला ऊपर जाएगा। देखो झूला ऐसे अगर आगे गया पहले तो ये फिर नीचे आएगा, और फिर ये दोबारा से पीछे ऊपर जाएगा, है ना। तो हुआ वही, अप इन द एयर आई गो फ्लाइंग अगेन, और दोबारा से उड़ते हुए बोला मैं दोबारा से जाता हूं कहां, ऊपर आसमान में, अप इन द एयर एंड डाउन, और बोला फिर से वही होता है कि झूला बार बार ऊपर और नीचे चल रहा है। और ये पूरी पोम लिखी किसने है भाई साहब, रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन ने लिखी हुई है। तो भाई साहब विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस क्लास। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर आसानी से बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया, कोई डाउट है, दिक्कत है, परेशानी, तो चैट में नीचे कमेंट सेक्शन में जाके लिखो, तुम्हारे भैया पर्सनल रिस्पॉन्ड करेंगे भाई। मिलते हैं जल्दी अगली किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेटा, टेक केयर।